जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमने राम शब्द देख लिए थे, हम अब राम शब्द और हरि शब्द देख लिए थे। अब हम वारी शब्द देखेंगे। वारी शब्द फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में उपयोगी रहते हैं। वारी शब्द इकारांत, नपुंसकलिंग। मेरा मकसद बस यही है कि जो हमें परीक्षा में कंफ्यूज होता है वो ये शब्द, एक भी शब्द रूप हमारा गलत नहीं हो। तो विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन आता सब बच्चों को है, शब्द रूप, धातु रूप। लेकिन परीक्षा में कंफ्यूज की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम वारी शब्द स्टार्ट करते हैं। इकारांत, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में वारी, वारिणी, वारिणी। द्वितीय में वारी, वारिणी, वारिणी। तो हम देखेंगे प्रथमा में वारी और द्वितीय में वारी। तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में समान रूप से वारी शब्द आते हैं। वारी, वारी, ये याद रख लेना चाहिए। जैसे ऐसे पूछ ले, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा एक वचन का अस्ति, तो वारी और वारी। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्विवचन, वारी शब्द का अस्ति, तो वारिणी, वारिणी। समान आएंगे, वारिणी, वारिणी। और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में वारिणी आएगा और द्वितीय विभक्ति में भी वारिणी समान रूप से आएंगे। इसमें भी समान आते हैं, इसमें भी समान आते हैं और इसमें समान आते हैं। हम तृतीय विभक्ति में चलते हैं। वारिणा, वारिभ्याम, वारिभी। अब चतुर्थी में वारिणे, वारिणा। तृतीय में वारिणा आ गया और चतुर्थी में वारिणे। तो तृतीय का द्विवचन में वारिभ्याम आएगा और चतुर्थी में द्विवचन में वारिभ्याम आएगा। दोनों समान रूप से आएंगे, वारिभ्याम, वारिभ्याम। तृतीय विभक्ति बहुवचन में वारिभी और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में वारिभे से ये वारिभी आ जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन में तो, और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में वारिभे। अब हम आगे देखते हैं। पंचमी वारिण है। पंचमी विभक्ति एक वचन में वारिण आएगा और पंचमी विभक्ति द्विवचन में वारिभ्याम आएगा। तो हम देखते हैं तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति तीनों के द्विवचन से मान है, वारिभ्याम, वारिभ्याम, वारिभ्याम। और इनके अब बहुवचन देखते हैं। वारी भी अलग है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का वारी भी अलग है और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का वारिभे, वारिभे। ये दोनों चतुर्थी और पंचमी, इनका बहुवचन एकदम समान है, वारिभे, वारिभे। अब हम षष्ठी विभक्ति, वारिण है, वारिण है। पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों समान है, वारिण है, वारिण है। तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, प्रथमा एक वचन क शब्द वारिण है, क शब्द स्थिति। तो इसमें आएगा वारिण है, वारिण है। तो ये दोनों समान हो जाएंगे। हम फिर षष्ठी वारिणो, वारिणाम, हमेशा वारिणाम, ये याद रखना चाहिए। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में वारिणाम आएगा, न कि री र के ई ह्रस्व आएगी, जबकि र के ई दीर्घ आती है। सप्तमी में वारिणी, वारिणी और वारिणो, वारिसु। हे वारी, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। आप सबके ये समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। प्रथमा वारी शब्द इकारांत, नपुंसकलिंग। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति प्रथमा विभक्ति में वारी, वारिणी, वारिणी। द्वितीय में वारी, वारिणी, वारिणी और तृतीय में वारिणा, वारिभ्याम, वारिभे। चतुर्थी में वारिणे, वारिभ्याम, वारिभे। पंचमी में वारिण है, वारिभ्याम, वारिभे। षष्ठी में वारिण है, वारिणो, वारिणाम। सप्तमी में वारिणी, वारिणो, वारिसु। और संबोधन में हे वारे, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी।
तो हम बस ये याद रख लेते हैं कि प्रथमा और द्वितीय दोनों समान हैं। वारी वारी, वारिणी वारिणी, वारिणी वारिणी। अब हम आगे देखते हैं, इसमें ये देख लेते हैं तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन एकदम समान होते हैं। वारिभ्याम वारिभ्याम वारिभ्याम। बस ये याद रखना है कि तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एकवचन समान होता है। वारिणः वारिणः। और तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति में वारिणा आ जाएगा, अण के अकारांत हो जाएगा और अण के ये एकार लग जाएगा, वारिणे बन जाएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं चतुर्थी पंचमी का बहुवचन समान है। वारिभे वारिभे। और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में रह के ई दीर्घ लगता है, वारिणाम ही याद रख लेना। और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में वारिसु, स के उकारांत ह्रस्व आएगा और विसर्ग लगेगा और स से षटकोण आएगा, ये याद रख लेना। ये इनके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब हम गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग देख लेते हैं। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा गुरुः गुरु गुरुवः, द्वितीय गुरुम गुरु गुरून् गुरून्, तो तृतीय गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, विसर्ग लगेगा बिहि। चतुर्थी गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभे। पंचमी गुरोः गुरुभ्याम गुरुभे। षष्ठी गुरोः गुरुवो गुरूणाम। सप्तमी गुरो गुरुवो गुरुषु। और संबोधन हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवः। तो हम इसमें देखते हैं गुरुहु, प्रथमा विभक्ति में गुरुहु आएगा एक वचन में, और द्वितीय में आएगा गुरुम, इसके हलंत लगेगा गुरुम में। और इसमें गुरुहु विसर्ग लग जाएगा एक वचन में, और इसमें द्विवचन में विसर्ग नहीं लगेगा, ये याद रख लेना। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन नहीं चल रहा, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन समान होते हैं, गुरु गुरु। अब गुरुवः बहुवचन में आएगा गुरुवः, और द्वितीय विभक्ति में आएगा गुरून्। अब तृतीय विभक्ति और चतुर्थी और पंचमी, तृतीय और चतुर्थी देख लेते हैं। इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन में आएगा गुरुणा, ण के अकारांत हो जाएगा गुरुणा। इसमें द्वितीय द्विवचन में आएगा गुरुभ्याम, और बहुवचन में आ जाएगा गुरुभिः। अब चतुर्थी में गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभे। पंचमी में और षष्ठी के एक वचन दोनों समान हो जाते हैं, देखो गुरो गुरो इसमें। और तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन समान रहता है, गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम। और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन समान रहता है, गुरुभे गुरुभे। ये देख लिया था पंचमी और षष्ठी का गुरु गुरु एक वचन समान रहता है। अब हम सप्तमी देखेंगे। गुरो, इसमें रह के ओकारांत हो जाता है, गुरो, ये याद रख लेना। षष्ठी में एक ओकारांत आता है, जबकि सप्तमी में ओकारांत हो जाता है और विसर्ग नहीं लगता है। और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन समान रहते हैं, गुरुओ और गुरुओ हो। और षष्ठी बहुवचन में गुरुनाम आएगा और सप्तमी बहुवचन में आएगा गुरुसुहु।
संबोधन में आएगा हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।